मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। आत्मिक संसार वास्तविक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम शारीरिक अशुद्धता को तो पहचान लेते हैं। गंदा पानी हमें बीमार कर देता है, सड़ा हुआ खाना शरीर को जहर बना देता है। लेकिन जब बात आत्मिक अशुद्धता की आती है तो हम अक्सर अंधे हो जाते हैं। सत्य यह है कि जैसे कुछ चीजें प्राकृतिक दुनिया में बीमारी और संक्रमण फैलाती है, वैसे ही कुछ वस्तुएं आत्मिक उपस्थिति को लेकर आती हैं, और वे सभी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आप में से कुछ जो अपने घरों में जारी कलह, बिना कारण घबराहट, बेचैनी और एक खास भारपन का अनुभव करते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि रुकावट, शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ असहज लगता है। ये आत्मिक युद्ध है, और ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो आपके घर में मौजूद है। हम सोचते हैं कि आत्मिक युद्ध केवल प्रार्थना, उपवास और पाप से लड़ने से जुड़ा है, लेकिन ये उस बात से भी जुड़ा है कि हम अपने जीवन और घर में क्या अनुमति देते हैं। आप अपने घर में क्या लाते हैं, इसका महत्व है। कुछ वस्तुएं एक इतिहास लेकर आती हैं, और वो इतिहास हमेशा शुभ नहीं होता। कुछ वस्तुओं से आत्मिक संबंध होते हैं जो अंधकार के द्वार खोलते हैं, और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। When यहोशू brought इस्राएलियों to the land of promise, परमेश्वर ने स्पष्ट आदेश दिया, घृणित वस्तु को अपने घर में मत लाना, नहीं तो तुम भी उसके समान विनाश के लिए ठहराए जाओगे। इसका मतलब यह है कि कुछ वस्तुएं निष्क्रिय रूप से अलमारी में नहीं रखी होती, बल्कि वे आत्मिक जगत में ध्यान आकर्षित करती हैं। गलत प्रकार का ध्यान। एक मिशनरी का जीवन है जो एक गांव जा गया। वहां लोग बुरे स्वप्न, बीमारी और अजीब डर से आक्रांत थे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उन्होंने देखा कि घरों में मूर्ति पूजक वस्तुएं हैं। उन्होंने बताया कि ये वस्तुएं आत्माओं के लिए आमंत्रण थी। जब उन वस्तुओं को जलाया गया तो वातावरण बदल गया, डर गया, बीमारी गई और शांति लौट आई। कुछ चीजें मसीही विश्वासी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। यदि हम उन्हें पकड़े रहते हैं तो हम उन्हीं बंधनों को थामे रहते हैं जो हमें जकड़े रखते हैं। आपको शायद यही सोचेगा होगा कि ये तो बस एक मूर्ति, किताब या हार। ये आत्मिक प्रभाव कैसे रख सकती है? यही आखिरी शत्रु का ढीला है। वो आपसे ये विश्वास करता है कि भौतिक वस्तुएं कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर भूतकाल में हम देखते हैं कि वस्तुओं में आत्मिक प्रभाव भरा होता था। बाइबल में परमेश्वर ने वस्तुओं के रूप में अपनी महिमा प्रकट की। वाचा का संदूक उसकी उपस्थिति का प्रतीक था। पौलुस के रुमाल से लोग चंगे होते थे। दुश्मन भी इमित करता है। मूर्तियां, ताबीज, जादुई वस्तुएं निष्क्रिय नहीं रहती। इनमें आत्मिक पवित्रता होती है। कुछ लोगों के पास पीढ़ियों से कुछ वस्तुएं हैं, पर जानते हैं आपकी उनका मूल क्या है? वे किस आत्मा के साथ जुड़ी हैं? विदेश से लाई गई कोई मूर्ति, कलाकृति, हार, किताब या संगीत? यदि वो किसी झूठे देवता को समर्पित है या अंधकार से जुड़ा प्रतीक है, तो वो आपके घर में ऐसा कुछ ला सकता है जो आप नहीं चाहते। एक महिला थी जो गंभीर अवसाद का सामना कर रही थी। उसने अपने सभी प्रयासों को आजमाया, प्रार्थना, उपवास, काउंसलिंग, लेकिन लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसने आत्मिक खतरनाक वस्तुओं पर एक संदेश सुना। उसने प्रार्थना करते हुए अपने घर की जांच की। एक शेल्फ के पास उसे बेचैनी हुई। वहां कुछ वस्तुएं थी जो अंधविश्वास और झूठे धर्मों से जुड़ी थी। जब उसने उन्हें हटा दिया, उसका मन हल्का हो गया, डर चला गया, स्वप्न बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा दरवाजा बंद किया जो खुला हुआ था और उसे पता भी नहीं था।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ गलत चीज चल रही है, तो अनदेखा मत कीजिए। पवित्र आत्मा से पूछिए, क्या आपके घर की किसी चीज से शत्रु को प्रवेश मिला है? प्रार्थना करते हुए वस्तुओं को छूकर पूछिए, क्या ये वस्तु प्रभु को आदर देती है? क्या ये वहां होनी चाहिए जहां उसकी उपस्थिति बसती है? अगर उत्तर नहीं है, तो वो वस्तु आपके पास नहीं होनी चाहिए। यदि आप उसे परमेश्वर के थ्रोन के सामने नहीं रख सकते, तो उसे अपने घर में क्यों रखें? आप उत्पीड़न, डर, भ्रम और अराजकता में जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ये पहचाने कि आपके घर में क्या है। कुछ चीज अंधकार के खुले द्वार होती है, आत्मिक प्रभाव को आकर्षित करती है। कुछ लोग सोचते हैं ये अंधविश्वास है, लेकिन बाइबल में बार बार चेतावनी दी गई है। मूर्तियों को नष्ट करो, टोने टोटके की किताबों को जलाओ, उन चीजों से दूर रहो जो झूठे देवताओं को समर्पित है, क्योंकि ये चीजें तटस्थ नहीं होती। ये आत्मिक प्रभाव लेकर आती है। कुछ युद्धों की शुरुआत किसी घटना से नहीं, बल्कि किसी वस्तु से होती है। आइए हम पहचाने कि तंत्र मंत्र, ओकल्ट और झूठी आत्माओं से जुड़ी वस्तुएं अपने घरों में नहीं होनी चाहिए। मूर्तियां, ताबीज, चिन्ह, टैरो कार्ड, ज्योतिष की किताबें और अंधकार में संगीत या फिल्में, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये संदेश होते हैं। एक आत्मा लेकर आते हैं। एक व्यक्ति की बेटी रात में डर के मारे उठती थी। प्रार्थना, बाइबल वचन सब करने के बाद भी कोई असर नहीं। एक रात उसने महसूस किया कि प्रभु उससे कह रहे हैं, उसके कमरे में क्या है देखो। वहां कुछ किताबें थी, अंधकारमय विषयों से भरी। जैसे ही उन्होंने उन्हें हटाया, सब कुछ शांत हो गया। आपके घर भी भटक चीजें हो सकती हैं। एक क्लॉथ पर ओकल्ट साश टैग, कोई ज्वेलरी या फ्रॉम ओवरसीज लाया गया मेमोरी टैग जो झूठे देवताओं के समर्पित था। एक महिला वर्षों से अवसाद में थी। प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा ने उस पर उसके एक पुराने हार की ओर ध्यान दिलाया, जिसका इस्तेमाल एक अनुष्ठान में किया गया था। उसने उसे टकर दिया और वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता महसूस की। अर्थात आपके शत्रु कोई भी फावड़ा ढूंढता है जिससे वे प्रवेश पा सके। यदि वो सीधे आप पर नहीं आकर्षित हो सकता, तो वो आप द्वारा लाई गई सभी वस्तुओं के सहारे आपको बांधने का प्रयास करेगा। आपको अपने घर का हर कोण देखना होगा, हर वस्तु की साफस करनी होगी और हर वो वस्तु दूर कर देनी होगी जो परमेश्वर की उपस्थिति से मेल खाती नहीं है। इन बाइबल इट इज सेड दैट जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में है। वो आप बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और दर्शाते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। दुश्मन भी शब्दों के बल आता है। अगर आपके घर पर किताबें, पोस्टर, गाने या फिल्में हैं जो पाप और विद्रोह को बढ़ावा देते हैं, तो वे अंधकार को इनवाइट दे रहे हैं। एक लड़की ने बताया कि वो गहरा दुख जीत रही थी। उसे गाने सुनाए जाते थे जिनके बोल विश्वासघात और निराशा से भरे हुए थे। जब उसने सब हटाया, उसका भारीपन चला गया। There are some things that are written with words of curse upon them. आप उन्हें समझते नहीं, but the spiritual world knows them. परमेश्वर नीति वचन says, जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में है। अपने दुश्मन को वह चाहता है कि आप जैसे ऐसी चीजों के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं जो आपका विश्वास कमजोर कर दे। यदि वो आपको झूठ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता, तो वो आपके आसपास झूठ फैला देगा। एक को क्रोध की समस्या थी। उसने देखा कि उसकी फिल्में, किताबें, सब कुछ प्रतिशोध और हिंसा से भरा हुआ था। उसने सब कुछ बदल दिया और परमेश्वर का आदर करने वाली चीजों को जगह दी। परिणामस्वरूप उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आपको आपके घर की सामान की चेक करनी होगी। जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा नहीं करता, उसे हटाना होगा।
तभी परमेश्वर की शांति आपके घर में रहेगी। कई बार हम पुरानी चीजों को भावनात्मक रूप से पकड़े रहते हैं, उपहार, गहने, स्मृति चिन्ह, लेकिन यदि वे कभी अंधकार से जुड़े थे तो वे आत्मिक प्रभाव लेकर आती है। कुछ लोग पुराने रिश्तों की चीजें थामे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। जब तक आप पुराने प्रतीकों को पकड़े रहते हैं, आप पुराने बंधनों से जुड़े रहते हैं। एक महिला ने एक पुरानी माला हटाई जो उसे एक गलत रिश्ते से मिली थी, और उसके बाद उसके बुरे स्वप्न रुक गए। जज चाहता है कि आप पुरानी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि वो जानता है कि जब तक आप उन्हें पकड़े रहते हैं, आप पूरी स्वतंत्रता में नहीं चल सकते। कभी कभी लोग दूसरों से उपहार पाते हैं, मूर्तियां, कलाकृतियां, प्रतीक जो शुद्ध नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति जिसे आपसे जलन थी या जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता था, उसने आपको कुछ दिया, तो वो वस्तु आत्मिक द्वार बन सकती है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब उसने एक उपहार हटाया तो उसके घर का पूरा वातावरण बदल गया, तनाव गया, शांति लौट आई। प्रभु चाहते हैं मैं स्वतंत्रता में जाऊं, शांति में जाऊं। इसका मतलब है हर एक वस्तु मिटाना जो उसकी उपस्थिति से सामंजस्य नहीं रखती। एक आत्मिक नीति है, वर्जित केवल जो आप आमंत्रित करते हैं। यदि आप अपने जीवन में ऐसा कुछ लाते हैं जो परमेश्वर से नहीं आता है, तो आप अंधकार को जगह दे रहे हैं, भले ही अनजाने में। कभी कभी ये बेचैनी सिर्फ तनाव नहीं, एक अदृश्य आत्मिक उपस्थिति का परिणाम होती है। एक इंसान ने अपने घर में अजीब भारीपन सीएम किया वर्षों से। जब उसने जांच की तो देखा कि घर में कई चीजें थी जो मूर्ति पूजक संस्कृतियों से आई थी। जब उसने उन्हें हटाया तो उसे पहली बार चैन की नींद आई। आपका घर एक आत्मिक वातावरण है, केवल ईंट और पत्थर का स्थान नहीं। अगर वहां अंधकार से जुड़ी चीजें होंगी तो वे अंधकार को बुलाएंगी। कोई भी वस्तु जो कभी झूठे देवताओं को समर्पित थी, वो एक दरवाजा बन सकती है। कोई आदत जो आपको बेवजह लगे, वो आत्मिक गढ़ बन सकती है। एक महिला के बच्चों को डरावने सपने आते थे। जब उसने देखा तो उनके खिलौने अंधकारमय कार्यक्रमों के पात्र थे। जैसे ही उसने उन्हें हटाया, सब बदल गया। दुश्मन को खुला आमंत्रण जरूरत नहीं, लेकिन एक छोटा दरवाजा चाहिए। अगर तुम उसे जगह दोगे, वो किला बना लेगा। इसकी वजह से परमेश्वर आपसे चेताते हैं, सावधान रहो। देख लो कि तुम मेहमान क्या अपने घर में स्वागत करते हो। हर चीज की आत्मा होती है, और जब तक आप उसे हटाते हैं, वो प्रभाव डालती रहती है। बैटलशिप शुद्ध करना अपने घर को, सफाई नहीं, आत्मिक घोषणा है। यह शैतान को संकेत देना कि उसके लिए यहां कोई जगह नहीं है। यह फैसला है अपने घर को केवल उन चीजों से भरने का जो परमेश्वर की महिमा करती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परिवर्तन देखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर को भर देगी। जहां प्रभु की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है।